तू अपराधी है, तू कैदी है, और अपराधी व्यक्ति साधुओं के लिए आहार देने की पात्रता नहीं रखता है। तुम अपराधी हो। तो बोले महाराज क्या मैं अब आहार नहीं दे पाऊंगा क्या साधु के लिए? मैंने पहले बहुत आहार दिए हैं, हर साधु को मैं आहार देता था, भैया वृत्ति करता था, क्या मैं अब आहार नहीं दे पाऊंगा? मैंने कहा जब तक तेरी जमानत नहीं होगी तब तक तू यहाँ पर आहार दान किसी को ना दे सकेगा, है ना, किसी को आहार ना दे सकेगा। उसने कहा महाराज मेरी तो आजीवन सजा है, मैं बाहर तो सिर्फ पैसों के बल पर मुझे 8 दिन को लाया जाता है, उसके बाद मुझे वापस जाना है ना, वहीं अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तूने पिछले जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया होगा जो कर्म आज तेरे लिए सब कुछ संपन्नता। अगर तुम उस बच्चे को देखो तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू झलक पड़े, ऐसा लगता कि इतना पुण्य कहां किया होगा इसने कि सब कुछ सुंदर है, लेकिन घर में संपदा भी है, इतना बड़ा मकान पड़ा हुआ है। माता पिता यही कहते हैं क्या करने का संपत्ति का, क्या करने का, खाने का उनकी खाने की इच्छा नहीं होती, पीने की इच्छा नहीं होती, बस वो जीते हैं, है ना, बस जीते हैं। और वो बच्चा जब गया तो बोले महाराज श्री मुझे आशीर्वाद दो ना दो पर मेरे माता पिता को आशीर्वाद जरूर दे देना। पर क्या है, बच्चे अपनी जेल में पड़े हों तो किस माता पिता का मन लग सकता है? भैया ऐसे कौन सा कर्म कब उदय में आए, है ना, कब क्या सजा हमको मिले, है ना, कब क्या फल भोगने मिलने लग जाए। साधुओं की सानिध्य में आने के बाद जीव पुण्य के लिए संचित करता है, और साधुओं के सानिध्य में किया गया पुण्य कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान रख के चलना, वो शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। और तीर्थंकर के, है ना, तीर्थंकर पद के रूप में वो पुण्य क्या होता है? फलीभूत होता है। तीर्थंकर के रूप में वह पुण्य फलीभूत होता है। इसलिए हम ये भावना भाते हैं, बोलो हम ये भावना भाते हैं, जब इस काया का हो अंत, बोलो जब, नमो सिद्धार्थ, जब इस काया का हो अंत, जब इस काया का हो अंत, बोलो जब, जोर से बोलो, जब इस काया का हो अंत, सामने हो कोई संत, सामने हो कोई, जब इस काया का हो अंत, सामने हो कोई संत, एक काया हो स्वयं संत और सामने हो अरिहंत, सामने हो जब इस, बोलो जब इस काया का, बोलो जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत और ध्यान हो, ध्यान में रहे अरिहंत, कर्मों का हो अंत, कर्मों का हो अंत, ये आत्मा पाए सुख अनंत। ये भावना रखना कि जब इस शरीर का अंत हो, इस शरीर का नाश हो, उस समय कोई साधु हमारे पास में हो, उस साधु का आशीर्वाद हमारे लिए मिले तो हमारी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, कभी हम खोटी गति के लिए हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जन्म जन्म का पुण्य जब हमारा होता है तब कभी हमें साधुओं का क्या मिलता है? समागम मिलता है। ऐसे गुरु के पास में नियम लिया जाता, गुरु से पास ये सब आशीर्वाद मिलते, है ना, उनके चरणों में रहने वाले व्यक्ति हमेशा सुख शांति आनंद पाते, घर छोड़ करके, है ना, श्रावक साधुओं के साथ में रहते हैं कि अब हमारी आत्मा का कल्याण इनके सानिध्य में ही होगा, इनके सानिध्य में ही होगा, अन्यथा हमारा कल्याण कभी हो नहीं सकता है। ऐसे वह साधुओं के सानिध्य में रह के भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं। आगे हम देखेंगे श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है, अपनी आत्मा को जानने वाला। पाप मराते धर्मो बंधो जीवस्य चेति निश्चिन्वना, समयम यदि जानीते, समयम यदि जानीते, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति,
आचार्य महाराज यहां पर श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? क्या श्रेष्ठ ज्ञाता? जानना एक अलग बात है, बोलो जानना एक अलग बात है, पर उसे स्वीकार करना एक, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्या साथ में लाए थे? बोलो क्या साथ में? और क्या साथ में? इस धरा का। सो मेरे को क्यों टारगेट बना रहे आप? इसको बोलो ना, इस धरा का। ऐसे नहीं बोला जाता है। अच्छे बच्चे मम्मी का कहना, अच्छे बच्चे। मैं देख रहा हूं कितने लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। कई लोग तो सिर्फ बैठने आते कि आज तीसरा है, आज 13वां है, पर हमारे यहां तीसरे 13वें की कोई व्यवस्था नहीं है। बोलो अच्छे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं। बस वही तुम्हें सुनना। अच्छे बच्चे, फिर से जोड़ दो, अच्छे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं। बस वही मैंने नियम अपनाया है। पहले यूज करो, बाद में विश्वास करो। बोलो पहले यूज करो, बाद में अच्छे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं। अच्छे भक्त गुरु की आज्ञा पालते हैं। अच्छे भक्त गुरु की आज्ञा पालते। अच्छे भक्त गुरु की बात, अच्छे भक्त गुरु की बात को क्या करते हैं? मानते हैं। जो बुरे होते हैं वो कभी गुरु की बात को मानते। अच्छे भक्त जो होते वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। बोलो इस धरा का। बोलो इस धरा का। ऐसे नमो सिद्धाड़म। इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बोलो इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे इस धरा का। इस नीचे तो इस धरा का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे, हाथ पसारे जाएगा। सबका सब यहाँ का ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जमीन में से पैसा निकालता है और अज्ञानी व्यक्ति जमीन में पैसा गाड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति समुद्र में से रत्न निकालता है, ज्ञानी व्यक्ति समुद्र में से रत्न निकालता है, और अज्ञानी व्यक्ति शरीर में रत्न है ना, अज्ञानी आदमी क्या कर देता? उसमें डाल देता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोलो ना, जैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक आदमी था, वो दूध बेचता था। क्या? बोलो महारथी जी। दूध बेचता था तो नदी पड़ती थी रास्ते में, तो उस दूध में क्या मिला देता था? वो पानी मिला देता था। तो एक बंदर बैठा बैठा ऊपर से देखता था कि कर्म का कल्ला रोज का रोज क्या करता है? पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच। बोलो पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कीच से कीच। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। को नीच ही मिलता है और ज्ञानी को ज्ञानी मिलता है, और नीच को पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच, और ज्ञानी को, और मिले नीच को। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे। हम जानते हैं इस बात के लिए, पर उसे स्वीकार हम नहीं कर पाते। और पानी मिलाता था। बंदर एक देखता था कि पानी मिला रहा है, बंदर एक देखता था कि पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है। अब वो महीना जिस दिन हुआ तो सब कहां से क्या लेके आया? पैसा लेके आया। तो सिक्के दिए,
सिक्के, धनतेरस पास में आ रही, सिक्के दिए उसने, तो थैली में लेकर के आया। जब वो लेकर के आया तो उसको नदी में नहाना था, तो उसने अपना कुर्ता पजामा क्या कर दिया, टांग दिया और नदी में नहाने को चला गया। इतने में बंदर आया और पैसे की थैली उठा करके ले गया। अब वो ऐसे ही आ गया, बोले हमारा पैसा दो, हमारा पैसा। उस बंदर ने क्या किया, 50 सिक्के थे उसमें, उसने 25-25 कर लिए और एक एक सिक्का नदी में क्या करता गया, फेंकता गया। और बोला हमारा पैसा दो। तो बंदर ने एक भजन बनाया, कविता बनाई, दूध का पैसा दूध में, पानी का पैसा पानी में। जो ना बोले उसे कैमरे की कसम, कैमरे वाले की नहीं, कैमरे की। बोलो दूध का पैसा दूध। जो मुस्कुरा के ना बोले समझना सास से लड़की आई है बहू। बोलो दूध का पैसा दूध में, पानी का पैसा। अब वो बोला मेरा पैसा दो, मेरा, वो तो एक एक गिन करके जय महावीर, बोलो जय, फेंकता गया। आधे पैसे उसने पानी में और आधी थैली उसको दे दी। बोले तुमने पानी मिलाया? बोले नहीं 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 नहीं। बंदर ने अपनी भाषा में कहा झूठ बोलते हो, हमने रोज देखा, मैं इसी पेड़े पर रहता हूं और तुमने क्या किया है, तुमने पानी मिलाया, पानी का पैसा पानी में और दूध का पैसा दूध में। तुमने चलाने की खूब कोशिश की, पर अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। बाई का पैसा बाई को और दवाई का पैसा। एक दुकान होटल पर लिखा हुआ था, बहुत अच्छे बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था, रंगीन कलर में लिखा हुआ था, उस कलर में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, बताऊं क्या लिखा हुआ था, बताऊं? कल बताऊंगा, आप चलिए आगे, टाइम बहुत हो रहा है, कल बता देंगे आपको। नहीं, कल बताएंगे, मेरी इच्छा नहीं बताना मुझे, तुमने कोई खरीद थोड़ी लिया है, कोई ठेका थोड़ी लिया प्रवचन का हमने। कौन बोला कर रहे कि नहीं रहे? किसने बोला कल? पल का कोई? चलो तो आज ही बताए देता हूं। उस दुकान पर लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को नाश्ता करना हो, गुलाब जामुन, जलेबी, पुड़ी, नमकीन खूब खाओ, कोई चार्ज नहीं लगता है। क्या? कौन बोला एड्रेस दे दो? कोई चार्ज नहीं लगता है। लोगों ने देखा तो जो कम पढ़े लिखे थे वो दुकान में घुस गए, और जो समझदार थे बोले नहीं करना दाल में कुछ, आगे बढ़ गए। उन्होंने डट करके गुलाब जामुन, जलेबी, नमकीन, पापड़ आपड़ सब खाया, खाते गए। जब वो जाने लगे तो उनके लिए 2000 रुपए का बिल पकड़ा दिया। कितने का? 2000 रुपए का बिल पकड़ा दिया। बोले भैया यहां तो लिखा है कि फ्री में नाश्ता करो, आप बिल दे रहे हो। बोले आपका बिल नहीं है, ये आपके दादाजी का बिल है। किसका है? आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी का बिल है। आपका बिल हम आपके पोतों से लेंगे, आप जाओ। ये आपका बिल नहीं, आपके दादाजी ने नाश्ता किया था उसका बिल है। आपका बिल तो हम आपके। ऐसा काम मत करना कि तुम्हारा खर्चा किसी तुम्हारे पोतों के लिए भरना पड़े। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। सबका सब जो जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा, जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही तुझे जाना पड़ेगा। कितना भी बेटों को कर देना तो अभी बेटे यही कहेंगे तुमने हमारे लिए, इधर देखो, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए क्या कहेगा, क्या किया। और बहू कहेगी ये तो सब मेरे पापा ने दहेज में दिया है, ये तो सब हमारे पापा ने, ये अंगूठी पापा ने दी थी, ये चेन
मम्मी ने दी थी, ये सब पलंग हमारे पिता ने दिया था, सब मेरे पापा का है, तुम्हारा है? तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में था क्या? जब से बहू लक्ष्मी आई तब से ही घर में सब कुछ हुआ। इसके पहले तो कंगाल पड़े थे, इसके पहले तो कंगाल पड़े हुए थे। भैया कभी गुमान मत करना, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य, अपने अपने नसीब का खाता है। पाप मराती धर्मो बंधु जीवस्य चेति निश्चिन्वन, है ना। धर्म मित्र है जिसका, क्या? धर्म जिसका मित्र है और पाप जिसका शत्रु है। पाप क्या है? पाप से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है और धर्म से बढ़कर के कोई, धर्म से बढ़कर कोई। बीड़ी पीने वालों की एक विशेषता होती है, बीड़ी पीने वालों की एक विशेषता होती है, वो कभी एक नहीं सिलगाता है, दो सिलगाता है। आप भी पियो ना, वो खुद की आदत बिगाड़ता है और दूसरे की भी क्या करता है? आदत बिगाड़ता है। गुटखे खाने वालों की यही होता है। ऐसी घटना घट गई, एक आदमी गुटखा खाता था तो जर्दा खाता होगा, उस जर्दा में गुटखा मिला के रखा हो तो पुड़िया बांध के रखी उसने। तो हमारे साथ वो जंगल गया तो उसको मिट्टी की पुड़िया दी, उसने जेब में डाल ली और हम सोच के ले गए तो कमंडल दे दिया। मैंने कहा पुड़ी, तो उसने पुड़ी भी मुझे दे दी, मैं ले करके चला गया। प्रोग्राम हमारा चालू हो गया, वहां हो गए। आप समझ ही गए, अब कहने की जरूरत तो मनोहर जी बताने की जरूरत है ही नहीं। समझदार को, मतलब आप सब समझदार हैं, हम ही पागल थे जो बताने बैठे हैं। आप सब समझदार हैं, सही है भैया। अपनी घर, अपनी छत पर बैठा हुआ कौआ भी मोर लगता है और दूसरे की छत पर बैठी मोर भी कौआ लगता है। अपना लड्डू सबको बड़ा लगता है। जैसी उसने पुड़िया मुझे दे दी, आज शुद्धि करने का टाइम आया, मैंने खोला तो उसमें तंबाकू निकली। ये तो अच्छा रहा वहां कोई था नहीं, ना मेरी दुर्गति हो जाती। हल्ला करने वाले उड़ा देते, बोले महाराज जी तंबाकू घिस रही थी। ऐसा भी कई बार धोखा हो जाता है। भैया मित्र उसे बनाओ, सच्चा मित्र तुम्हारा वो है। हे मित्र, सच्चा मित्र तुम्हारा वो है जो स्वयं धर्म कराए और तुम्हें भी धर्म का, धर्म करने की प्रेरणा दे। स्वयं मंदिर जाए और तुम्हें भी, स्वयं भैया व्रती को जाए, तुम्हें ले जाए, स्वयं चौके में जाए, तुम्हें ले जाए, स्वयं दान करे, दूसरे को दान की प्रेरणा करे, जो तुम्हें पाप से बचाए। वो सबसे बड़ा क्या होता है? वो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? मित्र। और